सोलर सिस्टम से चलने वाला एयर कंडीशन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको इस एयर कंडीशन के मॉडल के बारे में बताऊंगा। इसके साथ लगी हुई यूपीएस डिवाइस जिसका सारे का सारा काम इसी डिवाइस का है, इस डिवाइस के बारे में बताऊंगा। और इस डिवाइस के आगे एक सेपरेट स्विच हमने लगाया है, इस स्विच का क्या काम है, इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये आम एयर कंडीशन की तरह किसी भी टेम्परेचर या किसी भी नंबर पे सेट नहीं है, बल्कि U1 पे सेट है। इसका मतलब है कि ये एयर कंडीशन इस वक्त यूपीएस मोड पर चल रहा है। और यूपीएस मोड पे चलने का मतलब ये है कि ये एयर कंडीशन मैक्सिमम 400 से 500 वाट के दरमियान पावर लेगा, उससे ज़्यादा ये पावर खर्च नहीं करेगा। तो अभी हम देखते हैं कि ये एयर कंडीशन कौन सा मॉडल है और इसका जो है वो कौन कौन सी कैपेसिटी में हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, ये हायर कंपनी का 1 टन का एयर कंडीशन है, HSU1 to HSCF, ये इसका मॉडल नेम आपके सामने है। ये तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने इसलिए रखी हैं ताकि आप इसकी तस्वीर बना के बड़ी ही आसानी से इस एयर कंडीशन को परचेज़ कर सकें। यहाँ पे ये बात मैं आपको बताता जाऊँ कि ये एयर कंडीशन मैं पिछले 2 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ और अभी मुमकिन है कि इसका कोई लेटेस्ट मॉडल भी आ गया हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाला मॉडल परचेज़ करें। अगर इससे लेटेस्ट कोई आपको देखने को मिलता है तो वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको इस डिवाइस के बारे में बताता हूँ, इसके कनेक्शन के बारे में बताता हूँ जिसकी वजह से ये U1 पे चल रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ये एयर कंडीशन सिर्फ U1 पे ही काम करता है, नॉर्मल जैसे एयर कंडीशन पे हम नंबर्स वगैरह टेम्परेचर चेंज करते हैं वो काम करता है या नहीं करता। तो बिल्कुल, ये आप इसको नंबर चेंज करके भी उस मोड पे भी चला सकते हैं और U1 यानी यूपीएस डिवाइस मोड पे भी चला सकते हैं। इसके लिए हमने एक अदद ये सर्किट ब्रेकर का इस्तेमाल किया है, जो कि बिल्कुल आप समझ लें रफ कंडीशन में इस वक्त देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों हमने किया है इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसके कनेक्शन के बारे में बता देता हूँ। इसमें अगर आप यहाँ पे देख सकें तो यहाँ पे इस पे वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि ये वाले जो पॉइंट है सबसे बाएं साइड वाले, ये यूपीएस के पॉइंट है, ये L पॉइंट यानी लाइन फेज पॉइंट और ये न्यूट्रल पॉइंट है। और ये हमारा जो है वो एयर कंडीशन की इनपुट आउटपुट आप इसको कह सकते हैं, यानी जो मेन एसी में तार जानी है। और ये एक अदद जो है आपको कनेक्टर मिलता है जो कि कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। अब कनेक्शन की तरतीब क्या है? कनेक्शन की तरतीब कुछ इस तरह है कि एयर कंडीशन में से ये वाली केबल जो है वो निकलती है, उसको आप इधर आउटपुट के पॉइंट में लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे इनपुट के 2 पॉइंट हैं, एक आपको ये वाला पॉइंट नजर आ रहा है, दूसरे नंबर पे आपको दूसरा पॉइंट नजर आ रहा है। अब ये 2 का अलग अलग मकसद है। आप वापडा के न्यूट्रल फेज इस साइड पे लगाएंगे, यहाँ लाइन और न्यूट्रल पे, और अगर आपके पास यूपीएस लगा हुआ है तो यूपीएस का न्यूट्रल फेज आप इधर देख कर लगाएंगे। अब ये काम कैसे करेगा? जिस वक्त वापडा मौजूद होगी उस वक्त जो है ये इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे आम नंबर्स पे चलाएगा। आप देख सकते हैं अभी ये एसी U1 पे चल रहा है। अभी मैं इस ब्रेकर को चेंज करूंगा। अभी इसको हमने चेंज किया है तो फौरी तौर पे ये टेम्परेचर पे सेट हो गया है और इसको मैं अपनी मर्जी से जो भी नंबर सेट करना चाहूँ मैं इसको करके उस पर चला सकता हूँ। अब इसमें ही सारा काम है, यानी जब ये आप इसको किसी दूसरे टेम्परेचर पे चलाएंगे, जैसे कि मैं इसको 16 नंबर पे या किसी भी टेम्परेचर पे चलवा रहा हूँ, यानी U1 मोड से हट के अभी मैं ब्रेकर दबाऊंगा तो ये U1 पे आ जाएगा। थोड़ी देर एसी पावर ऑफ होगा, फिर कुछ ही टाइम के बाद आप देख सकते हैं कि ये U1 मोड पे आ जाएगा। अब यहाँ पे U1 चलेगा। अब ये तकरीबन 2.5 एम्पेयर, 2.25 एम्पेयर यानी 500 वाट से कम पावर कंज्यूम करेगा। लेकिन जब मैं इसको मेन पावर पे लेके जाऊंगा तो उस वक्त ये मैक्सिमम पावर जो है वो खर्च करेगा। तो अभी इसमें होता क्या है कि जब आप इसके सेंटर वाले पॉइंट में वापडा की तार लगाते हैं और उसमें दूसरे पॉइंट में यूपीएस की तार लगाते हैं, अब नॉर्मली हमारे घरों में 1000 वाट वाला छोटा यूपीएस लगा होता है जिसपे हम एयर कंडीशन को नहीं चला सकते। तो उस सूरत में क्या होता है कि आपका जब वापडा मौजूद है तो उस वक्त एयर कंडीशन जो है वो आपका नॉर्मल जैसे टेम्परेचर आपने सेट किया उस पर चलता रहे। लेकिन जब वापडा चली जाती है तो फौरी तौर पे बगैर किसी बटन को दबाए, बगैर कोई चेंज ओवर किए आपका एयर कंडीशन U1 मोड पे आ जाए, यानी 300, 400, 500 वाट पे आ जाए, ताकि आपका 1000 वाट के यूपीएस पे भी बड़ी आसानी से
ये वाला एयर कंडीशन जो है वो चल सके। अगर आपके पास अगर आप कहते हैं कि मेरे पास यूपीएस अलहदा नहीं लगा हुआ, मैं वावडा पे ही इसको U1 पे चलाना चाहता हूं, तो उसका बड़ा सिंपल सा ट्रिक है, वो मैंने आपको यहाँ पे मैं बता देता हूं कि इसमें यहाँ पे हमने ये मेन पावर दी हुई है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये न्यूट्रल और फेज मैंने इस पॉइंट में दे दिया। अब यहीं से एक लूप निकाल के मैंने यानी फेज से फेज में लगा दिया, सॉरी न्यूट्रल मैंने कॉमन कर दिया, आप देख सकते हैं ऊपर ये न्यूट्रल मैंने कॉमन कर दिया, और ये जो फेज है, एक फेज ये है, ये फेज ये है, यानी इसको जब मैं इसके साथ मिलाऊंगा, पैरेलल टाइप करूंगा, तो फौरी तौर पे इसका डिवाइस मोड जो है वो काम करेगा। लेकिन इन्हीं दोनों पॉइंट्स पे मैंने इस स्विच सर्किट ब्रेकर को लगाया है। अब यहाँ पे आप एक नॉर्मल स्विच भी लगा सकते हैं, लेकिन इसकी बजाय मैंने ब्रेकर लगाया है, ताकि ये है कि ये इसमें कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो। इतनी लंबी तार रखने का मकसद सिर्फ यही है। उसकी वजह ये है कि हम इसको जो है यहाँ सीट पे बैठ के भी इसको बड़ी आसानी से कंट्रोल कर सकें। ये इसके बेसिक कनेक्शन थे, और मैंने आपको इसका मॉडल भी बता दिया, स्विच के कनेक्शन भी मैंने आपको इसके बारे में बता दिए। इसके बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप वो बड़ी ही आसानी से कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग कूलिंग के बारे में पूछेंगे कि U1 पे जब हम चलाते हैं तो उस वक्त कूलिंग कैसी होती है, और जब बाकी टेम्परेचर पे चलाते हैं तो उस टाइम कूलिंग कैसी होती है। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब आप U1 पे इसको चलाते हैं तो डेफिनेटली अगर ये 450 वाट पावर कंज्यूम कर रहा होता है तो ये कूलिंग भी उतनी ही कर रहा होता है। और अगर आप इसको नॉर्मल टेम्परेचर, अगर आप इसको दूसरे किसी टेम्परेचर पे, यानी मैं इसको दूसरे पॉइंट पे अगर इसको सेट करता हूं, तो उस सूरत में जहां ये उतनी कूलिंग कर रहा होता है तो ये पावर भी एक नॉर्मल एसी की तरह जो है वो ले रहा होता है। अब आप अगर इसको सोलर पे शिफ्ट करवाना चाहते हैं तो देखें, ये तो आपके अपने ऊपर डिपेंड है कि आप इसको U1 पे चलाना चाहते हैं या 16 नंबर पे चलाना चाहते हैं। अगर आप इसको 16 नंबर पे ये एक आम एसी की तरह चलाना चाहते हैं सोलर पे, तो फिर तो आपका 3.2 किलोवाट का सिस्टम लगेगा, यानी 3-3.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा। लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी पहले 1000 वाट वाला यूपीएस है तो उस पर आप तकरीबन 600-700 वाट 800 वाट सोलर लगा के बड़ी आसानी से इसको तकरीबन 1 लाख रुपए की रेंज में या उससे कम आप इसको चला सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।